हेलो। बस जी बोनिया। हाँ, आपको भी प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है। बोलिए बोलिए। मैं बड़ी देर बारिक हूँ। हाँ जी मैं ना बड़ी देर की एक गल पूछनी थी। मैंने बाहर। हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए। खरे कोई 3-4 महीने पहले बंद ही रहे तो बड़ी जाओ ना। हाँ हाँ। हर एक पजामे नहीं ना लेंगे। अच्छा ते ओ ना बड़ी तुंदी कृपा होई नहीं 35 साल होया हमारा ना ऑमलेट तेरा कुछ नहीं सुनता। नहीं पता लगता। तो मैं तुंदे प्रवचन सुने ना। हाँ जंगूर की बात आई है 24 घंटे। हाँ हाँ। मैं बड़ी खुश हूँ। मैं अपने जय सत्यनारायण साढ़े गुरु महाराज मामे कन्नै गल की मैं नहीं बा जाती कहते अच्छा बड़ी खुशखबरी है मुबारक। वो आपका किया का फल है ना। आपने इसके पहले बहुत कुछ किया होगा परमात्मा के लिए। वो सब कुछ देखता था। सभी सुरती लगती। हाँ सुरती लगती जब तुम तो प्रवचन सुने फिर दर्शन जो है सब कुछ फिर ठीक होने लगा। बंद कर देते मोबाइल आने में। बड़ा अफसोस रह गया। एक दिन मैं दिखा तुझे आएगा मैसेज इन्नी खुशी मिली अभी मैं बड़ा फोन किया तुझे। हूँ मैनू ना सार सब्जी बड़ी इं लगी तड़प के इन्नी जंगूर मिलिया सार सब्जी वाला इको चीज ही अलग अलग है। बल्कि ये चीज लग सार सब्जी जंगूर इको चीज है। देखो जो भी घटना होती है ना वो आपे आप होती है, माने उसकी तरफ से होती है। हाँ, उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होता। अगर हमारा हाथ होगा तो फिर वो क्या काम का। हम तो मर मिटने वाले हैं ना। हाँ जी। हाँ, हम तो नाशवान है, फिर अविनाशी की कैसे साधना करेंगे। तो यहाँ कोई साधना की बात ही नहीं। साधना तो हम प्रकृति वाले करते हैं। जो भी कोई तौर तरीके है वो हमारी ओर से होते हैं, लेकिन वो तौर तरीके क्या फायदा। सब नाशवान है, प्रकृति नाशवान, हम नाशवान, जो भी देखते हैं वो भी नाशवान, जो भी कुछ सुनते हैं वो भी नाशवान। तो सब नाशवान में नाशवान ही प्राप्त होगा ना। लेकिन ये जो प्राप्त होता है मेरे को प्राप्त हो गया। और ये जो प्राप्त होता है ना वो उसकी ओर से प्राप्त होता है। ये कैसी है सार शब्द कैसा तो वो कैसी है। हाँ बल्कि मेरे को पता नहीं वो क्या कौन सी अच्छी होती है। नहीं वो ऐसा है, उसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना। अच्छी बुरी कब आ रही, ज्यादा आ रही, यहाँ आ रही है, वहाँ आ रही है, ऊपर आ रही, नीचे आ रही है, नहीं आ रही है, ये बातें नहीं। वो आपे आप जैसे हम सुनते जाएंगे आपे आप बराबर होती जाएगी। जैसी वो आती है तो हमें शुद्ध और पवित्र बनाती रहती है। जब तक हमारी हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बनते तब तक वो बनाती ही रहती है हमको। क्योंकि हमें देखो सतलोक में जाना है ना, तो वो पूरी तैयारी करती है। हमारा कोई ये जन्म नहीं हुआ ना, ऐसे हमारे लाखों जन्म हुए हैं। तो ये पूरा ऐसा गंदा शरीर है ऐसा समझो। तो वहाँ ये नहीं चलता, ये शरीर नहीं चलता। लेकिन हमारा जो आत्मा को तो वो लग गया है ना थोड़ा सा दाग, जो बोलते धब्बा तो लग गया है ना। तो वो धब्बा धोने का काम परमात्मा उसकी ओर से करता है और हमें वो शुद्ध पवित्र बनाता है। पूरी तरह से जब हम शुद्ध पवित्र बन जाते हैं बस फिर वो धुन 24 घंटा एकदम धीमी प्रकार से हमको वो सुनाई देने लगती है। सुनाई देने नहीं, वो उसका अनुभव एहसास होता है हमें, उसका स्पंदन हम अनुभव करते हैं उसका। सुबह 3 बजे बहुत अच्छी थी। हाँ बड़ी जोर से सुनाई देती है अच्छी तरह। हाँ बस उसके लिए रात को भी ऐसे सुनाई देती है। हाँ मेरे को ये लग रहा है कि सार शब्द इससे ज्यादा है कोई पता नहीं। यही सार शब्द होता है। देखो सार शब्द का मतलब ये होता है जो खुली आंख खुले कान में जो भी सुनाई देता है, ये भी खुले कान सुनाई देता है। बस यही सार शब्द है।
बस उसकी पहचान बहुत सहज है, सार शब्द ही सहज है, परमात्मा भी सहज है। सहज क्यों, उसको सहज क्यों कहा गया? क्योंकि वो उसकी ओर से प्राप्त होता है ना, इसलिए वो सहज है। बाकी तो प्रकृति में सहज कोई नहीं है। सबके लिए पैसे लगते हैं, सबके लिए कष्ट लगते हैं, प्रयत्न लगते हैं, कुछ करना पड़ता है, लेना देना पड़ता है, किसी का दिल रखना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, कर्म करने पड़ते हैं, ज्ञान बटोरना पड़ता है। लेकिन ये इसमें नहीं आता। इसके लिए ना कोई ज्ञान की जरूरत, ना कोई कर्म की जरूरत, ना कोई भक्ति की जरूरत। वो उसकी ओर से बराबर हमें प्राप्त होता है। पैर को खाती हूँ, रात को भूल जाता है। तो देखो जैसे वो एक दिन ना मेरे को पता नहीं चमक आती है, तो मेरे को काफी जितनी ना चीज देती, बड़ी चमक वाली। मैं सोचते हैं ये पार्थ मेरे को मिल रहा है, पता नहीं। ऐसे मैंने हाथ किया, जब मेरे हाथ पे रखा ना, तो मेरे को एक साइड जैसे वो लगी, जैसे काफी जैसी। फिर मैंने सोचा ये पता नहीं मेरे को सात शब्द मिला है। देखो उसमें क्या करो, उसमें कोई शंका मत लो। देखो जब तक वो सेट नहीं होता ना, जब तक वो स्थिर नहीं होता ना, तब तक वो ऐसा ही होता है। कम ज्यादा, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, कम ज्यादा, ये चालू रहता है। उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना, जोर से आ रहा है, धीमे से आ रहा है, वो ऐसा समझो कि शरीर के ऊपर कुछ हमें ध्यान नहीं देना है, बराबर। फिर वो बराबर स्थिर होते। वो देखो, वो तो हमारे अंदर परमात्मा प्रकट होता है ना, तो वो जब तक वो स्थिर नहीं होता तब तक ये बातें होती है। तो जो भी हो रहा है ना, जो भी घटना घट रही है, वो घटने दो। उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वो बुद्धि के परे वाला काम है, विवेक के परे वाला काम है, बराबर। क्योंकि जाके बैठना तो गुरु जी का नाम जपना नहीं, इसके लिए कोई ध्यान नहीं करना, कोई नाम का उच्चार नहीं करना, या स्मरण नहीं करना, या मन में कुछ भी नाम का ये स्मरण नहीं करना। अच्छा। बस, क्योंकि वो उसकी ओर से आ रहा है ना, वो कोई शब्द नहीं है। ये देखो, दो प्रकार के शब्द होते हैं हमारे जो प्रकृति में, उसको हम शब्द कह रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रही है, ये एक शब्द ही है ना। ये पूरी दुनिया तो शब्द से ही चल रही है ना, सबके अंदर आवाज चल रहा है। लेकिन वो जो परमात्मा वाला आवाज है, उसको हम निशब्द कहते हैं। निशब्द क्यों? कि प्रकृति वाला शब्द, और फिर उसके विपरीत कौन सा रहता है? निशब्द। निशब्द माने उसकी ओर से होने वाला शब्द, उसको हम निशब्द कहते हैं। इतना सरल है। तो वो जब हमारे अंदर प्रकट होता है ना, तो कुछ दिन के लिए वो ऐसा ही कम ज्यादा होता है। तो हमें उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं देना, जो भी हो रहा है बस उसके साक्षी रहना, देखते रहना उसको, लेकिन हमारा काम भी करते चलना, बराबर। ये सब काम धंधा छोड़ के उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। या आप बोले ना कि कोई ध्यान करने के लिए बैठना है, वो भी बिल्कुल नहीं करना। देखो ये क्या होता है, फिर अगर हम ध्यान में बैठे तो मन वो पकड़ लेगा। तो मन के बस वाली बात नहीं है। ये तो जो सुन रही है ना, वो हमारी आत्मा, उसको हम सुरती कहते हैं। वो सुरती सुनती है ये, बराबर। और सुरती को कानों की जरूरत नहीं होती है, वो आप है। जाती है, अब मैं कोई कान बंद नहीं करती। नहीं, चलो वो जाने दो। जैसे देखो, हमारी आँख भी खुली रहती है ना, कान खुले रहते हैं ना, वो भी एक काम ही होता है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, हमको लगता है कि हम काम करना माने कोई हाथ पांव हिलाना, या हाथों से जो भी करते हैं वो काम, उसको काम नहीं, वो तो है ही। लेकिन ये जो हम आँख भी खुली रखेंगे ना, कान भी खुली रखेंगे ना, वो भी एक प्रकार का काम ही है। ऐसा नहीं क्या काम नहीं। तो इसलिए कहा गया है, खुली आँख खुले कान। इसमें जब वो हम सुनते हैं, वही सार शब्द होता है। इतना सहज कहा है, और वो जो भी होता है वो उसकी ओर से होता है। उसमें हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं होता। यानी प्रकृति वाले लोगों का, प्राकृतिक लोगों का, यानी हम जैसे, या प्राकृतिक मंत्र, या प्राकृतिक साधना, प्राकृतिक जो भी श्वासा है, कोई जाप है, अजपा है, कोई मन से करना है, कोई श्वासा से करना है, कोई ध्यान टिकाना है, कोई करना है। ये करने की बात ही यहाँ नहीं है। जो भी करने वाला है वही करता है।
हम कुछ करना ही नहीं है, बराबर। अगर हम कुछ करेंगे तो वो आएगा नहीं। लेकिन ऐसा है, वो एक पल की घटना होती है। एक बार वो हमारे अंदर उतरा ना, थोड़ी देर के लिए उतरा ना, एक क्षण के लिए भी उतरा ना, बस उसने हमको पकड़ लिया, उसने उसकी डोरी हमको पक्की बांध ली है। अभी चिंता नहीं करने की। जब वो स्थिर होगा, वो होगा सार शब्द स्थिर। लेकिन उसके पहले जब वो प्रकट हो गया ना, खुली आंख खुली कान से, बस उसने उसकी गांठ हमको पक्की बांध ली है। बस अभी मरने की देरी, वो फटाक से खींच लेगा हमको। वो उसका काम है, वो ऊपर, वो अभी हमारा काम नहीं। यानी परमात्मा उसी को कहते हैं कि वो स्वयंभू है, तो उसकी मर्जी से वो सब कुछ करता है। अगर हमारे मर्जी से हो गए तो फिर वो परमात्मा को स्वयंभू कैसे कहेंगे हम? फिर हम स्वयंभू हो गए, हम परमात्मा से बड़े हो गए। हमने कोई मंत्र से अगर परमात्मा को प्राप्त किए तो वो मंत्र बड़ा हो गया, कोई ध्यान लगा के उसको प्राप्त किया तो ध्यान बड़ा हो जाएगा। तो ये बातें नहीं है। तो वो परमात्मा विचारों में भी नहीं आता, विचारों का भी कुछ काम नहीं वहाँ, ना कोई कल्पना का भी काम है, या ये शरीर का कुछ काम ही नहीं है। या जो शरीर में जितने इंद्रिय है, 5 इंद्रिय या 10 इंद्रिय, यानी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, इसका कुछ भी काम नहीं है। ना कर्म का काम है, ना कोई धर्म का काम है, ना कोई पंथ का काम है, ना कोई गुरु गद्दी का काम है, ना कोई गुरु परंपरा का काम है, ना कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, नहीं कोई विचारों की जरूरत, ना कोई कल्पना की जरूरत, ना कोई भक्ति की जरूरत। जब वो प्राप्त होता है ना, तो फिर उसको कुछ भी कहो, फिर उसको भक्ति कहो, ज्ञान कहो, कर्म कहो, फिर आप कोई भी उसको नाम दो, वो तो हमारी ऊपर ओर से नाम होगा। लेकिन परमात्मा जो है ना, ये नाम रूप से परे है, बराबर। उसको हम नाम नहीं दे सकते। अगर नाम दे दिए तो फिर आप वो नाम के लिए कुछ भाषा चुनेंगी ना, तो फिर वो किसी भाषा का ये हो जाएगा, भाषा के अधीन हो जाएगा, या भाषा के कब्जे में आ जाएगा। तो ये बात होती नहीं है। उसके लिए कोई, यानी ऐसा समझो कि परमात्मा नाम रूप से परे है, उसका कुछ रूप भी नहीं है और उसका कुछ नाम भी नहीं है। बस वो हो जाता है, घटना हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। पहले ना वो ओम की ध्वनि ला के मैं उस पर अभ्यास करती थी। अब जो टीवी मोबाइल में आते हैं ना समुद्र की लहरें और जहाँ टकराती है, फिर मेरे को उससे ना आवाज आती है छाड़ शब्द की। देखो ऐसा हमको लगता है, इससे आती है उससे आती है। तो मैं वही बोला ना कि अगर आपने ऐसा बोल दिए कि ओम, मैंने ओम किए, तो ओम से वो सार शब्द की आवाज आएगी, फिर तो ओम क्या अंडर आ गया फिर वो सार शब्द? नहीं, ओम नहीं, जो समुद्र में लहरें और मोबाइल में आते हैं ना लहरें होती है, उसकी वो सुनते हैं। वो जाने तो क्या होता है, ये जो घटना होती है ना, ये अलौकिक घटना होती है। इसके पहले अभी हमारे साथ ऐसी घटना घटी नहीं, या किसी के साथ घटी नहीं। तो जो भी घटते हैं तो हम हमारे विचारों से, हमारे ज्ञान से उसको कुछ भी नाम देने की कोशिश करते हैं। हाँ, और निमित्त मात्र उसको हम कुछ भी बोलने लगते हैं, यार यहाँ इससे हुआ होगा, उससे हुआ होगा। लेकिन वो हमारे तर्क के परे है, परमात्मा हमारे तर्क के परे है। देखो तर्क तो कुछ तो भी लगाते हैं हम, तर्क ये तो सब प्रकृति वाले तर्क है ना, लेकिन परमात्मा ये प्रकृति के परे है। तो प्रकृति वाले तर्क कुछ काम के नहीं है, क्योंकि ऐसी घटना हमारे साथ कभी घटी नहीं ना। इसलिए मन उसको कुछ भी नाम देने का प्रयत्न करता है। हाँ, कुछ भी निमित्त करने का प्रयत्न करता है, मन ही गड़बड़ करता है। नहीं नहीं, ये इससे हुआ, वो उससे हुआ, वो ये बातें नहीं है, ये किसी से नहीं, ना कोई मंत्र यह काम करता है। मैंने कहा ना, ये मंत्र ध्यान की कोई भी जरूरत नहीं होती उसकी, वो आप ही आ जाता है। वो ऐसा समझिए योगा योग हो गया, आपने ओम का उच्चारण किया और सार शब्द प्रकट हुआ, तो ऐसा आपको लगेगा इसकी वजह से हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उससे ना थोड़ा यहाँ लगता था ध्यान, तो एक प्राप्त कुछ नहीं हुआ। तो आपके वो सुने ना प्रवचन, तो अब मैं सोचती है वो, और ये सुनते रहना चाहिए अभी मेरे को, सुनते ही रहना चाहिए पूरे। देखो
ये वीडियो ही काम आने वाले हैं हमें, वो भी शुद्ध पवित्र बनाते हैं। और कोई जो संशय हमारे ठस ठस के भरे हैं ना अंदर, धर्म के बारे में, गुरु के बारे में, पंथ के बारे में, कोई परंपरा के बारे में, तो ये निकलने चाहिए ना। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी हमें प्राप्त हो गया। जैसे हमें नौकरी लग जाने के बाद स्कूल जाने की क्या आवश्यकता है, कॉलेज जाने की क्या आवश्यकता है, अभी नौकरी लग गई हमें, तो ऐसी बात है। अभी परमात्मा प्राप्त हुआ ना, तो ये बातें अभी नहीं करना, नहीं तो बच्चों का काम हो जाएगा। बच्चों जैसा काम होता है ना, ऐसा नहीं करना। तो वो भी सब बुद्धि भी परमात्मा बराबर देता है, बस हमें तैयार में रहना है, बराबर। ये उसके लिए कुछ करना नहीं है, या ऐसा कभी समझना है कि ये मंत्र से प्राप्त हुआ, या ध्यान से प्राप्त हुआ, या कोई ये बुद्धि से प्राप्त हुआ, या विचारों से प्राप्त हुआ, या मैंने कोई कल्पना की उससे प्राप्त हुआ, या कोई तर्क से वो मुझे प्राप्त हुआ, या कोई चालाकी से प्राप्त हुआ। तो परमात्मा इन सभी बातों के परे है। ये चालाकी में भी नहीं आता, बुद्धि में भी नहीं आता, विचारों में भी नहीं आता, बराबर। मंत्र और ध्यान की तो बात ही दूर है, उसके लिए ये कुछ काम के नहीं है और काम आते भी नहीं है। लेकिन हमको लगता है हमने कुछ तो भी किया होगा, कोई मंत्र से प्राप्त हुआ होगा, कोई ध्यान से प्राप्त हुआ, या हमको लगता है, ये मन हमको ऐसा कहता है। तो वो मन तो चालबाज है, वो तो काल है, बराबर। मन ने तो हमें घुमाया है ना 84 लाख योनि में। तो अभी तो हमें वो सार शब्द प्राप्त हुआ, तो फिर वो थोड़ा संशय लेने लगता है, अरे वो काय का सार शब्द, किसका सार शब्द। ये काल ही कर सकता है ना, क्योंकि उसको मालूम है उसके हाथ से आदमी जाने वाला है ना, उसका उसका मित्र जो है वो छोड़ जाने वाला है, उसको सब पता चलता है। हाँ, क्योंकि दोनों साथ में रहे ना, हमारा आत्मा उसको हम सुरती कहते, सुरती और मन ये जन्म जन्म के बहुत साथी है। हाँ, लाखों बरस के साथी है। तो अभी ये जन्म में वो सुरती अभी बिछड़ गई उससे, तो उसको थोड़ा सा तकलीफ होने लगा है। फिर वो थोड़े से कुछ भी तरकीब निकालता है, संशय पैदा कर देता है, तो उसके तो संशय में नहीं आया। संशय हो गई ना, मेरे को सार शब्द नहीं मिला, वो मिला। मैं सोची मैं आपसे पूछूं मेरे को सार शब्द कैसे प्राप्त होगा। तो अभी ऐसा ही करो, जब तक ऐसे संशय मन हमारा उठाता है ना, तो उसके लिए ही तो प्रवचन बने। जैसे प्रवचन हम सुनते सुनते जाएंगे तो बराबर सार शब्द भी स्थिर होगा, बराबर। हाँ, वो हमें समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? मैं कोटि कोटि वंदना। हाँ, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए हाँ शुभ आशीर्वाद। सत्ताएब जी, सत्ताएब जी, सत्ताएब जी। जय सत्यानंद महाराज।